Hello everyone. Today we are going to discuss class 10th English book चैप्टर भोली। इस चैप्टर का सेकंड पार्ट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं और यहाँ तक हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था जब उसके फादर रामलाल ले जाते हैं भोली को उसके स्कूल में छोड़ देते हैं और वहाँ पे हेड मिस्ट्रेस बोलती है भोली को कि जाके आप क्लासरूम में बैठ जाओ। हम लोग उसके आगे अपने चैप्टर को प्रोसीड करते हैं। तो इसके जस्ट आगे अगर हम लोग देखें तो हमारा जो चैप्टर आज से स्टार्ट हो रहा है, भोली डिड नॉट नो व्हाट एग्जैक्टली अ स्कूल वाज। वास्तव में भोली को पता नहीं था अभी तक कि स्कूल होता क्या है, एंड व्हाट हैपेंड देयर, और वहाँ पे क्या होता है, स्कूल कैसा होता है, स्कूल पे होता क्या है, कुछ उसको पता नहीं था अभी तक। बट सी वाज ग्लैड, फिर भी वो बहुत खुश थी। क्यों खुश थी ये जानने वाली बात है, क्योंकि उसको काम किए गए थे, उसके सर पे आयल रखे गए थे, उसको स्नान कराए गए थे, उसको नए कपड़े पहनाए गए थे। मीन्स सब कुछ उसके साथ यूनिक चीज़ें हो रही थी। फाइंड सो मेनी गर्ल्स ऑलमोस्ट ऑफ हर ओन एज। अब वहाँ पे जब वो स्कूल पे पहुँचती है उसकी एडमिनिस्ट्रेटर बोलती है कि जाके आप क्लास में बैठ जाओ। तो वहाँ पे अपने ही एज के ढेर सारी गर्ल्स को पाती है, ढेर सारे स्टूडेंट्स को पाती है। सी होप दैट वन ऑफ दीज गर्ल्स माइट बिकम हर फ्रेंड। तो उसको उम्मीद हो गया, सी होप मीन्स उसने उम्मीद किया, एक्सपेक्टेशन किया कि इस ढेर सारी इतनी गर्ल्स हैं वो भी मेरे एज की हैं, तो उससे और है ये मेरे लिए क्या बन जाएंगी, फ्रेंड बन जाएंगी। द लेडी टीचर हु वाज इन द क्लास, वो महिला अध्यापिका जो क्लास में थी, वाज सेइंग समथिंग टू द गर्ल्स, वो लड़कियों को कुछ पढ़ा रही थी, बता रही थी। बट भोली कुड नॉट अंडरस्टैंड नथिंग, लेकिन भोली कुछ भी नहीं समझ पाई। शी लुक्ड एट द पिक्चर्स ऑन द वॉल। अब देखो उस स्कूल में जो दीवार थी, दीवार पे ढेर सारे इमेज बने हुए थे, पिक्चर्स बने हुए थे, उन तस्वीरों को देख रही थी सिर्फ, और टीचर क्या कर रही थी वो नहीं समझ पा रही थी। द कलर्स फैसिनेटेड हर, और उस स्कूल की दीवार पे जो डिफरेंट कलर्स थे, डिफरेंट इमेजेस थे, डिफरेंट पिक्चर्स थे, वो उसको भोली को बहुत फैसिनेट कर रहे थे, बहुत आकर्षित कर रहे थे। मीन्स जिससे भोली बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी। द हार्स वाज ब्राउन, वहाँ पे देख रही है हार्स का इमेज बना हुआ था, जस्ट लाइक द हार्स ऑन व्हिच द तहसीलदार हैड कम, और वो हार्स ठीक उसी तरह का बना हुआ है जैसे कुछ समय पहले तहसीलदार उसके गांव में आए हुए थे घोड़े पे बैठ के। देखो पहले क्या था, पहले जो ये पुलिस दरोगा लोग हुआ करते थे वो घोड़े पे चला करते थे, जो कि हमारी इतने व्हीकल्स एडवांस नहीं हुई थी। लोग शादी करने हाथियों पे बैठ के जाते थे, जो पहले की बात बताई जा रही है, बहुत पहले की बात। तो जिस तरह से तहसीलदार उसके गांव में घोड़े पे बैठ के आए हुए थे विजिट करने के लिए, उस तरह का घोड़ा उस वाल पे दिख रहा, चित्र बना हुआ। द गोट वाज ब्लैक, और ब्लैक कलर की गोट दिख रही है, लाइक द गोट ऑफ देयर नेबर, और वो बकरी उसके घर के बगल में जहाँ पे मिस वो भोली रहती है उसके घर के पड़ोस में ऐसी बकरी जो देखने को अक्सर पाया करती थी, वो उस स्कूल के दीवार में बना हुआ है। द पैरट वाज ग्रीन, फिर पैरट को देखती है, देखो हांस देखती है, गोट देखती है, पैरट, ये सारे इमेजेस बने हुए हैं, पिक्चर्स बने हुए हैं उस दीवार पे। ग्रीन लाइक पैरट सी हैड सीन इन द मैंगो ऑर्चर्ड, जो आम के बगीचे में उसने पैरट को देखा था, सेम उसी कलर का पैरट दीवार पे बना हुआ है। एंड द काउ वाज जस्ट लाइक देयर लक्ष्मी, और गाय का भी इमेज बना हुआ है, गाय ऐसे दिखती है जैसे कि उसकी लक्ष्मी थी जो कि उसके पापा बेच आए थे। एंड सडनली भोली नोटिस्ड, और अचानक भोली ने नोटिस किया कि द टीचर वाज स्टैंडिंग बाय हर साइड, देख रही कि टीचर तो उसके बगल में खड़ी है, स्माइलिंग एट हर, और इतनी सारी बातें बच्ची सोच रही है तब तक वो टीचर मुस्कुराती है। व्हाट इज़ योर नेम लिटिल वन, अब वो पूछती है बच्ची तुम्हारा क्या नाम है। तो जब वो पूछती है तो पहले वो क्या करती है, बब भो भो भो, ऐसे बच्चे होते नहीं है पूरा नाम नहीं ले पाते, बब बब भो भो, मिस भोली उसको कहना रहता है तो वो तुतलाती है। सी कुड स्टैमर नो फर्दर दैन दैट,
अब जैसे वो कहती उसके बाद वो तुतलाने लगती है, उसको उसके आगे नहीं बोल पाती है। देन शी बिगैन टू क्राई, अब जब इसके आगे वो बोल नहीं पाती तो वो क्या रोने लगती है। एंड टीयर्स फ्लोड फ्रॉम हर आईज, और उसके आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। इन हेल्पलेस फ्लड, और क्या वो निराश हो जाती है। देखो एक चीज़ है, हमको क्या ऐसे बच्चों को जो डिसेबल्ड स्टूडेंट्स होते हैं उन्हें हमें इन्फोर्समेंट करना चाहिए, उनको कभी हमें डांटना नहीं चाहिए ऐसे बच्चों को। तो देखो यहाँ पे क्या होता है, सी केप्ट हर हेड डाउन, अब वो अपने सर को नीचे कर लेती है। आई सी सेट इन हर कॉर्नर, और फिर कोने में जाके बैठ जाती है। नॉट डेयरिंग टू लुक अप एट द गर्ल्स हु शी न्यू वर स्टिल लाफिंग एट हर, अब वो उन लड़कियों की तरफ भी नहीं देखती है, इसलिए नहीं देखती है कि अभी वो लड़कियां उस पर हंसेंगी, क्योंकि वो अपना नाम नहीं बता पाई थी। उसका बॉली नाम था, बट उसने कहा था वो ऐसे। वन द स्कूल बेल रैंग, जब स्कूल ओवर हो गया, ऑल द गर्ल्स एस्कोरीड, देखो एस्कोरीड की जो मीनिंग होता है वो छोटे छोटे तेज कदमों से आगे बढ़ना या जल्दी करना या जल्दी मचाना, उसे एस्कोरीड कहते हैं। तो द गर्ल्स एस्क्रीड आउट द क्लासरूम, जैसे बेल बजती है तैसे सारी लड़कियां क्लासरूम से बाहर निकल आती हैं। बट भोली डेयर नॉट लीव हर कॉर्नर, लेकिन भोली जहाँ बैठी रहती वहीं रह जाती है। हर हेड स्टिल लोअर्ड, उसका सर अभी भी नीचे झुका हुआ था। सी केप्ट ऑन सॉबिंग, सॉबिंग में सिसकी भरना होता है, जैसे जब आदमी, एक होता है बीपिंग क्राई, तेजी से रोता आदमी, एक सिसकी भरता है, तो वो सिसक के रो रही थी। भोली द टीचर्स वॉइस वाज सो सॉफ्ट, और जो टीचर की आवाज़ थी वो बहुत सॉफ्ट थी। एंड सूथिंग, बहुत ही आराम पहुंचाने वाली थी। इन ऑल हर लाइफ, उसके जीवन में, शी हैड नेवर बीन कॉल्ड लाइक दैट, अब देखो उसकी जो टीचर थी वो बहुत ही उसको सॉफ्ट वॉइस में बुलाती हैं, और वो उसको क्या लगता भोली को, अरे इतने तो पोलाइट वे में उससे कोई बात ही नहीं किया करता था। इट टच हर हार्ट, उस टीचर की आवाज़ तो उसके दिल को छू गई। किसके मन को छू गई, भोली के। द टीचर्स वॉइस वाज सो सॉफ्ट एंड सूथिंग इन ऑल हर लाइफ, शी हैड नेवर बीन कॉल्ड लाइक दैट इन टच हर हार्ट। ठीक है, उस टीचर की आवाज़ उसके हार्ट को टच कर जाती है। नाउ अब ये कहती है यहाँ पे उसकी टीचर, गेट अप, बेटा खड़े हो जाओ। सेट द टीचर, टीचर ने कहा। इट वाज नॉट अ कमांड, कही बेटी देखो मैं तुम्हें आदेश नहीं दे रही हूँ, बट तुम खड़े हो जाओ, बट जस्ट फ्रेंडली सजेशन। बोली गेट अप, मैं तुम्हें एक मित्र के रूप में कह रही हूँ बेटा खड़े हो जाओ। बोली गेट अप मीन्स बोली खड़ी हो जाती है। नाउ टेल मी योर नेम, अब टीचर अध्यापिका कहती है बेटा अपना नाम बताओ। स्वेट ब्रोक आउट ओवर हर होल बॉडी, स्वेट ब्रोक आउट मीन्स तब तक उसके शरीर में पसीना आ जाता है। वुड हर स्टैमरिंग टंग, अब क्या होता है उसकी जो जीभ रहती है वो लड़खड़ाने रहती है, स्टैमर करने लगती है, लड़खड़ाने लगती है। अगेन डिसग्रेस हर, और फिर वो अपने आप को अपमानित फील करती है, इंसल्ट फील करती है। फॉर द सेक ऑफ दिस काइंड वोमन हाउएवर शी डिसाइडेड टू मेक एन एफर्ट, अब क्या हुआ उसने, उस लेडीज ने दोबारा उससे कहा बेटा तुम दोबारा कोशिश करो अपना नाम बताने का। शी हैड सच अ सूथिंग वॉइस, उस लेडीज के पास बहुत ही आराम पहुंचाने वाली आवाज़ थी, यानी बहुत ही सॉफ्ट वॉइस में लो बोली से कहती बेटा खड़े हो जाओ, तुम्हारा नाम क्या है फिर से। शी वुड नॉट लाफ एट हर, और वो लेडी उस पर हंसी नहीं। फिर वो क्या करती है, ब भो भो भो, सी बिगैन टू स्टैमर, फिर जैसे कहती है ब ब भो भो, तैसे वो फिर हकलाने लगती है। वेल डन वेल डन, तो जैसे वो कहती है भोली भो भो भो, तैसे उस लेडीज टीचर कहती है बहुत सही बेटा। द टीचर इनकरेज्ड हर, टीचर ने उसको उत्साहित किया। कम ऑन नाउ,
द फुल नेम का ठीक है बेटा, ठीक, बहुत सही बहुत सही। तुम अपना पूरा नाम बताओ। तो वो बताती है भोली, लास्ट में वो भोली कह ले जाती है। एट लास्ट शी वाज एबल टू से इट एंड फेल्ट रिलीव्ड। और जब अपना नाम बता लेती है तो बहुत उसे आराम मिलता है। एज इफ, मानो कि, कहीं एज इफ आएगा, एज इफ मतलब होता है मानो कि। तो जब अपना नाम बता पाती है, एज इफ इट वाज अ ग्रेट अचीवमेंट, तो उसे लगता है जैसे मैंने बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली। वेल डन, द टीचर पैटेड हर अफेक्शनेटली एंड सेड। अब जब वो अपना नाम बता लेती है तो टीचर बहुत ही खुशी के साथ, प्रेम के साथ उसकी पीठ को थपथपाती है। पुट द फियर आउट ऑफ योर हार्ट, कहते बेटा तुम अपने मन से डर निकाल दो। एंड यू विल बी एबल टू स्पीक लाइक एवरीवन एल्स। और जब तुम्हारे अंदर से डर हट जाएगा तो तुम ऐसे बोलने लायक हो जाओगे जैसे दूसरे लोग बोलते हैं, तुम भी बोल लोगे। बोली लुक्ड अप एज इफ टू आस्क रियली। बोली ऊपर देखती, अभी तक तो देखो सर को नीचे की थी, बट अब वो क्या करती है, सर ऊपर करती है। उसे ऐसे फील होता, हाँ मैडम जो कह रही सच में मैं अपना नाम अब पढ़ लूँगी। यस यस इट विल बी वेरी इजी, कहते हैं हाँ हाँ ये तो बहुत सरल होगा। यू जस्ट कम टू स्कूल एवरी डे, आप रोज़ स्कूल आओ और तुम अच्छी तरह जैसे दूसरे बच्चे बोलते हैं आप भी बोल लोगे। विल यू कम, फिर कहती है ओ लेडी टीचर बेटा बताओ क्या तुम कल आओगी। भोली नॉडेड, भोली ने सर हिला के रिप्लाई दिया। नो से इट अलाउड, फिर कहती है जब वो सर हिलाती है टीचर कहती नहीं बेटा सर नहीं, तुम बोलो, तुम कुछ बोल के जवाब दो। नो से इट लाउड, जोर से बोलो आना कि नहीं। तो ये फिर यस कहनी, ये यस कहती है। एंड भोली हर सेल्फ वाज एस्टोनिश्ड, भोली खुद पे भी आश्चर्य हो जाता उसको, दैट शी हैड बीन एबल टू से इट। अब जब यस कह लेती है, अपना नाम बता लेती है तो भोली को बहुत आश्चर्य होता, भाई मैं तो बोल लेने लगी हूँ। देखो जब हम किसी से छोटे बच्चे से बात करते हैं, जितने हम छोटे बच्चे से बात करेंगे उतने उसको बोलना आएगा। जैसे एक स्टेटमेंट है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, जितने आदमी प्रैक्टिस करेगा उतने ज़्यादा उसमें परफेक्टनेस आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे है डिड नॉट टेल यू, नाउ टेक दिस बुक, कहते हैं कोई बात नहीं अब तुम ये बुक ले लो। द बुक वॉज फुल ऑफ नाइस पिक्चर, वो जो बुक थी वो सुंदर तस्वीर से भरी हुई थी। एंड पिक्चर्स वर इन कलर, जितने भी पिक्चर थे सब रंग बिरंगे थे। उसमें कौन कौन सा पिक्चर बना था, डॉग था, कैट था, गोट था, हांस का चित्र बना था, पैरट का, टाइगर का, काऊ का। और काऊ ऐसे दिखती थी जैसे कि भोली की लक्ष्मी थी। एंड विद एवरी पिक्चर वाज अ वर्ड इन बिग ब्लैक लेटर्स, और हर पिक्चर पे जो ये मान लो ये कोई बना हुआ था कोई आदमी, तो उस पे हर पिक्चर पे उसका नाम, जैसे आदमी है तो यहाँ लिखा हुआ था मैन, आदमी। तो हर जितने भी चित्र बने हुए थे सब पे लिखा हुआ था बोल्ड लेटर में। फिर क्या होता है, इन 1 month यू विल बी एबल टू रीड दिस बुक। उसकी टीचर कहती बेटा ये बुक लो, तुम 1 महीने में ये बुक पढ़ लोगी, ये मेरे प्रॉमिस है, मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ। देन आई विल गिव यू अ बिगर बुक, और जब आप ये बुक को पढ़ लोगी तो इससे बड़ी बुक मैं आपको दूंगी। देन आई स्टिल बिगर वन, फिर इससे बड़ी दूंगी। इन टाइम यू विल बी मोर लर्नड दैन एनी वन एल्स इन द विलेज, तो तुम बहुत ज़्यादा पढ़ लोगी, तुम्हारे गांव में जितने जो भी लोग पढ़े हैं उनसे ज़्यादा आप पढ़ लोगी। ऐसा टीचर इसको क्या करती है, इन्फोर्स करती है। देन नो वन विल एवर बी एबल टू लाफ एट यू, फिर कोई भी आप पे नहीं हंसेगा। पीपल विल लिसन टू यू विद रेस्पेक्ट, फिर लोग आपका सम्मान करेंगे, आपकी बात को सम्मान से सुनेंगे। एंड यू विल बी एबल टू स्पीक, आप बोल लोगी विदाउट द स्लाइटेस्ट स्टैमर, थोड़ा भी हिचकिचाहट नहीं होगा आपको। अंडरस्टैंड
नाउ गो होम। फिर कहती है ठीक है बेटा, समझ पाए हो, आप इस पुस्तक को पढ़ लो, 1 महीने बाद आपको और बड़ी पुस्तक देंगे, फिर और बड़ी पुस्तक देंगे। ऐसे जब आप पढ़ने लगोगी तो कोई आपका मजाक नहीं उड़ाएगा। एंड कम बैक अर्ली टुमारो मॉर्निंग। फिर कहती टीचर बेटा आप जाओ, तुम कल सुबह आ जाना, ठीक है। भोली फेल्ट एज इफ सडनली ऑल द बेल्स इन द विलेज टेम्पल वर रिंगिंग। भोली को ऐसे लगा जैसे कि उसके गांव के सारे मंदिर में क्या बज रहे हैं, घंटियां बज रही हैं। एंड द ट्रीज इन फ्रंट ऑफ द स्कूल हाउस हैड ब्लॉसम्ड इनटू बिग रेड फ्लावर्स। और जितने उस स्कूल में पेड़ थे सब में क्या होता है, रेड कलर के बड़े बड़े फूल खिलाते हैं। हर हार्ट वाज थ्रॉबिंग। अब उसका जो हार्ट था वो क्या कर रहा था, देखो थ्रॉबिंग मतलब होता है धड़कना, ठीक है। तो उसका जो हार्ट था वो धड़कने लगता है। वैसे थ्रॉबिंग की जो मीनिंग होती है, थ्रॉबिंग की मीनिंग होती है धुक धुक करना या धड़कना, धुक धुक करना या धड़कना, ठीक है। आप देखते हैं भोली फेल्ट एज इफ सडनली ऑल द बेल्स इन द विलेज टेम्पल वर रिंगिंग एंड द ट्रीज इन फ्रंट ऑफ द स्कूल हाउस हैड ब्लॉसम्ड इनटू बिग रेड फ्लावर्स। हर हार्ट वाज थ्रॉबिंग विद अ न्यू होप। उसके मन में एक नई क्या आ जाती है, धड़कन आ जाती है, ये उम्मीद जगता है। एंड अ न्यू लाइफ, कि हाँ अब मैं पढ़ लूँगी और अब मैं बोलना भी सीख जाऊँगी। Thus the year passed। इस तरह से कई वर्ष बीतते गए। द विलेज बिकेम अ स्मॉल टाउन। वो जो छोटा सा गांव था धीरे धीरे टाउन में बदलने लगा, कस्बे में, मार्केट में। द लिटिल प्राइमरी स्कूल बिकेम अ हाई स्कूल। वो जो प्राइमरी स्कूल था, जो तहसीलदार आया था उसको ओपन किया था, वो स्कूल अब हाई स्कूल में बदल जाता है। देयर वर नाउ अ सिनेमा अंडर अ टिन। और सेट, टिन सेट के नीचे क्या हो जाता है, सिनेमा खुल जाता है। एंड कॉटन गिनिंग मिल, और कॉटन की जीनिंग मिल हो जाता है। देखो जीनिंग मिल का मतलब क्या होता है, प्रोसेस ऑफ रिमूविंग द सीड्स एंड डेब्रिस फ्रॉम कॉटन। देखो जीनिंग मिल जो है, जीनिंग मिल का काम क्या है, इसका देखो जीनिंग मिल का काम ये है, द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग द सीड्स एंड डेब्रिस फ्रॉम कॉटन, दैट इज जीनिंग मिल, ठीक है। तो वहाँ पे देखो सिनेमा खुल जाता है, जीनिंग मिल खुल जाता है। द मेल ट्रेन बिगैन टू स्टॉप एट देयर रेलवे स्टेशन। वहाँ पे रेलवे स्टेशन खुल जाते हैं जहाँ पे मेल ट्रेन आती है, रुकती है, लगेज वाली ट्रेन रुकती है। मीन्स उसकी जो विलेज थी वो धीरे धीरे एडवांस लेवल पे जा रहा था विलेज। वन नाइट आफ्टर डिनर रामलाल सेड। एक रात की बात है जब रामलाल ने भोजन कर लिया तो अपनी वाइफ से कहा, देन शैल आई एक्सेप्ट बिशंबर प्रपोजल। भाई देखो बिशंबर का एक प्रस्ताव है, क्या मुझे स्वीकार कर लेना चाहिए, मीन्स क्या हमको स्वीकार कर लेना चाहिए। वो बिशंबर अपनी पत्नी से पूछता है, यह सर्टनली। तो उसकी वाइफ कहती हाँ क्यों नहीं, बिल्कुल। हिज वाइफ सेड, भोली विल बी लकी टू गेट सच अ वेल टू डू ब्रीड। देखो यहाँ पे ब्राइड ग्रूम है, उसको शॉर्ट फॉर्म में हम ग्रूम कहते हैं। कहते हैं हाँ भोली तो लकी होगी अगर ऐसा दूल्हा उसको मिल जाए। अब बिग साहब क्यों, क्योंकि उस जो दूल्हा है, ब्राइड ग्रूम है, उसके पास बड़ी दुकान है, अ हाउस ऑफ हिज ओन, उसका खुद का घर है। एंड आई हेयर सेवरल थाउजेंड इन बैंक मोर ओवर। और इतना ही नहीं, उसका बड़ा ही दुकान है, उसका बड़ा घर है, और हमने सुना है उसका बहुत ज़्यादा बैंक में रुपया भी है। मोर ओवर, इससे भी अधिक बात यह है, ही इज नॉट आस्किंग फॉर एनी डाउरी। और वो कोई दहेज नहीं मांग रहा है। इसलिए जब उसके पास इतने पैसे हैं और उसका गांव में घर है, उसकी अपनी दुकान है, और वो दहेज भी नहीं मांग रहा, इसलिए हमें भोली की शादी कर देनी चाहिए। नहीं तो भोली की शादी वैसे भी कौन करने वाला है, ऐसा उसकी वाइफ मानती है।
तो जब ये बात दोनों के बीच में होता है, रामलाल और उसकी वाइफ के बीच में, दैट इज़ राइट, तो रामलाल कहता ठीक है, बट ही इज़ नॉट सो यंग, कहता है वो बहुत यंग नहीं है, यू नो ऑलमोस्ट द सेम एज एज आई एम, कहता है कि आपको पता होगा कि जितनी उम्र का मैं हूँ उतनी उम्र का विशंबर है। एंड आल्सो लिम्स मोर ओवर द चिल्ड्रन फ्राम हिज फर्स्ट वाइफ आर क्वाइट ग्रोन अप, और फिर कहता है कि देखो उसके फर्स्ट जो उसकी वाइफ थी उसके बच्चे क्या हो चुके हैं, बड़े हो चुके हैं, ठीक है, यानी विशंबर की शादी हो चुकी थी, ऑलरेडी विशंबर की शादी हो चुकी थी, जो उसके बच्चे थे वो क्या थे, बड़े हो चुके थे। सो व्हाट डज इट मैटर, सो उसकी वाइफ कहती है तो क्या हुआ, कोई बात नहीं है। हिज वाइफ रिप्लाइड, उसकी पत्नी ने जवाब दिया, 45 और 50, चाहे वो 45 साल का हो विशंबर, चाहे 50 साल का हो, इट डजंट मैटर, कोई बात नहीं है, ठीक है, ये विशंबर की वाइफ कहती है, ठीक है। इट इज़ नो ग्रेट एज फॉर अ मैन, कहता है एक व्यक्ति के लिए इतनी बड़ी उम्र कोई बड़ी उम्र नहीं होती है। वी आर लकी, हम बहुत भाग्यशाली हैं, दैट ही इज फ्राम अनदर विलेज, कि विशंबर दूसरे गांव का है, एंड डज नॉट नो अबाउट हर पॉक मार्क्स, और जो किसके, भोली के शरीर पे स्मॉल पॉक्स हुआ था उसके बारे में उसे कुछ पता भी नहीं है। एंड हर लैक ऑफ सेंस, और लैक ऑफ सेंस का मतलब होता है अज्ञान, यानी विशंबर उसके इस बदसूरती के बारे में अज्ञान है। इफ़ वी डोंट एक्सेप्ट दिस प्रपोजल, मान लो हम विशंबर के इस प्रपोजल को नहीं एक्सेप्ट करते हैं, सी में रिमेन अनमैरिड ऑल हर लाइफ, तो पूरे जीवन वो क्या रह जाएगी, बिना शादी के रह जाएगी, कुंवारी रह जाएगी। यस बट आई वंडर व्हाट भोली विल से, तो उसका फादर कहता है वाइफ से, हाँ लेकिन भोली क्या कहेगी। व्हाट विल दैट बिटलेस वन से, और फिर वो तो क्या है, वो तो मूर्ख है, बिटलेस मीन्स मूर्ख है, तो उसकी वाइफ कहती है, यानी भोली की मम्मी कहती है वो मूर्ख है, उसे क्या पता वो क्या कहेगी, सी लाइक अ डम्ब काऊ, वो किसकी तरह है, डम्ब काऊ की तरह है। डम्ब काऊ मतलब होता है स्लो टू अंडरस्टैंड, ठीक है। ठीक, तो इतनी बात समझ में आ गई। मे बी यू आर राइट मर्टर रामलाल, रामलाल कहता हाँ हो सकता आप सही कह रही हो। इन द अदर कार्नर ऑफ द कोर्टयार्ड भोली ले अवेक ऑन हर काट, और उस घर के आंगन के एक दूसरे कोने में भोली बैठी हुई थी। भोली ले अवेक, भोली जग जाती है, ऑन हर काट अपने बिस्तर पे, और वो लिसनिंग में सुनती है, टू हर पेरेंट्स व्हिस्पर्ड कन्वर्सेशन, जो उसके माता पिता स्पष्ट आवाज़ में बात करते हैं, व्हिस्परिंग करते हैं, उस बात को वो समझ जाती है, सुन लेती है, ऐसे कन्वर्सेशन को सुन लेती है। विशंबर नाथ वाज अ वेल टू डू ग्रॉसर, और विशंबर नाथ एक बहुत बड़ा क्या था, बहुत अच्छा दुकानदार था। ही केम विद अ बिग पार्टी ऑफ फ्रेंड्स एंड रिलेशंस विद हिम फॉर वेडिंग, और फिर क्या होता है, ये सब बातें हो जाती हैं, विशंबर आता है शादी के लिए बहुत बड़े अपने फ्रेंड्स के साथ, ब्रास बैंड लेके आता है, प्लेइंग अ पॉपुलर ट्यून फ्रॉम एन इंडियन फिल्म, ही डिड द प्रोसीजन, इस तरह से इंडियन फिल्म का एक अच्छा गाना जो होता है वो उसको गवाते हुए बैंड बाजा के साथ वो आता है, अपना ऐसा प्रोसीजन लेते हुए। विद द ग्रूम राइडिंग अ डेकोरेटेड हॉर्स, और जो विशंबर था एक सजाए हुए घोड़े पे आया था। रामलाल वाज ओवरजॉयड, रामलाल अब बहुत खुश था। टू सी सच पम्प एंड स्प्लेंडर, इस तरह के ठाट बाट और शान शौकत को देख के, पम्प में वैसे दिखा होता है, तो बैंड बाजा और सजे हुए घोड़े के साथ ये सब आना क्या है, वो पम्प है, ठीक है। जैसे आज लोग शादी होती है
तो क्या करते हैं, कोई 21 गाड़ी ले जा रहा, कोई 51 कार ले जा रहा, पूरी लाइन लगा दे रहे हैं। तो ये पंप है, काइंड ऑफ पंप। He had never dreamed that his fourth daughter would have such a grand wedding. तो देखो रामलाल कहता है, देखो मुझे कभी विश्वास नहीं था कि मेरी ये जो चौथे नंबर की लड़की भोली है, उसकी शादी इतने शानदार ढंग से होगी। Holly's elder sisters who had come for the occasion were envious of her luck। और जो भोली की अन्य बड़ी सिस्टर थी तो उससे थोड़ी इन्वियस करने लगती है, जलन करने लगती है। क्यों? चूँकि उसके पास बहुत पैसा था विशंबर के साथ, और जिस लड़के के पास बहुत पैसा था वो पैसे वाले लड़के से उसकी शादी होने जा रही है। When the auspicious moment came, और जब वो ऑस्पिशियस मोमेंट आता है। अब देखो यहाँ पे अगर हम आपसे बात करें तो यहाँ पे जो आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा। ऑस्पिशियस मतलब होता है यहाँ पे वो जो आपका भविष्य में सफल होने की संभावना लिए, यानी मांगलिक, सौभाग्यशाली, यानी जो वो ऑस्पिशियस है। ऑस्पिशियस की कई मीनिंग, एक तो मीनिंग होती है भविष्य में सफल होने की संभावना लिए हुए, दूसरा मांगलिक होता है, तीसरा सौभाग्यशाली होता है। ठीक है। तो व्हेन द ऑस्पिशियस मोमेंट केम, जब वो मांगलिक समय आया, क्षण आया, द प्रीस्ट सेड ब्रिंग द ब्राइड, ये हुआ दुल्हन को लेके आओ। भाई मान लो अब वो क्या है, शादी होना है, लोग फेरे लेंगे, तो ये अग्नि जलाई जाती है, अग्नि के चारों तरफ लोग फेरे लेते हैं, तो ये चांस आता है अब इनको फेरे लेना है। भोली क्लैड इन अ रेड सिल्कन ब्राइडल ड्रेस, भोली जो है वो कपड़ा पहनी हुई थी सिल्क, और सिल्कन था, दुल्हन वाला कपड़ा था। वाज लेड टू द ब्राइड प्लेस नियर द सेक्रेड फायर, और ऐसा पहन करके वो ब्राइड्स प्लेस, वो दुल्हन के जगह पे, नियर द सेक्रेड फायर, वो जो पवित्र अग्नि रहती है उसके नज़दीक बैठ जाती है। गार्लैंड द ब्राइड, और फिर क्या, ब्राइड के लिए गार्लैंड आता है। वन ऑफ हिज फ्रेंड्स प्रॉम्प्टेड बिशंबर नाथ, उसमें से एक फ्रेंड था जो बिशंबर नाथ को थोड़ा क्या करता है, प्रॉम्प्ट करता है। ठीक है। प्रॉम्प्टेड क्या होता है, किसी को कोई निर्णय लेने के लिए प्रेरित करना, कुछ होने का कारण बनना। तो क्या करता है, उसका फ्रेंड जो होता है उसको प्रेरित करता है। द ब्राइड ग्रूम लिफ्टेड द गार्लैंड, अब वो जो दूल्हा रहता है गार्लैंड को उठाता है। आप येलो मैरीगोल्ड, येलो मीन्स आप जानते हैं पीला होता है, मैरीगोल्ड गेंदे का फूल, तो गेंदे के फूल से जो हार बना हुआ था पीले कलर का, उसको उठाता है। वोमेन स्लिप्ड बैक द सिल्कन व्हील, अब जो घूंघट पहनी जो साड़ी थी उस साड़ी से उसने व्हील बनाया हुआ था, घूंघट बनाया था। एक औरत आती है उसके घूंघट को खींच देती है, पीछे कर देती है। दिसंबर 2 का क्विकली ग्लांस द गार्लैंड रिमेन्ड पॉइस्ड इन हिज हैंड्स, अब क्या होता है कि जब वो देख लेता, वो औरत आती है और उसके घूंघट को पीछे कर लेती है। दिसंबर गार्लैंड रिमेन्ड, वो जो दिसंबर अपने हाथ में गार्लैंड लिया था वो वाइट इन हिज हैंड, उसके हाथ में लिए ही रह जाता अपने हाथ में। द ब्राइड स्लोली पुल डाउन द व्हील ओवर हर फेस, हैव यू सीन हर, सेड दिसंबर टू द फ्रेंड नेक्स्ट टू हिम, अब उसके सामने जो दिसंबर के सामने जो उसका फ्रेंड था उससे कहता है कि आपने दुल्हन को देखा। सो व्हाट यू आर नॉट यंग आइदर, ठीक है, आप तो बहुत बात ये होती है यहाँ पे। हैव यू सीन हर, सेड दिसंबर टू हर फ्रेंड नेक्स्ट टू हिम, शी हैज पॉक मार्क्स ऑन हर फेस, वो कहता देखो उसके चेहरे पे क्या है, पॉक मार्क्स बना हुआ है। सो व्हाट आर यू यंग आइदर, तो वो उसका दोस्त कहता तो क्या हुआ, सो व्हाट, कोई बात नहीं है, कहाँ तुम बहुत नौयुवक हो, तुम तो वैसे ही 50 साल के हो, बूढ़े हो। मे बी बट इफ़ आई एम मैरी टू हर, कहता कोई बात नहीं, भले हम यंग नहीं हैं लेकिन अगर मुझे इससे शादी करनी होगी, हर फादर मस्ट गिव मी 5000 रुपीज़, तो कहता अगर मैं इस लड़की से शादी तब करूँगा जब इसके पिता मुझे 5000 रुपया देंगे तब।
रामलाल वेंट एंड प्लेस्ड हिज टर्बन। रामलाल आता है दौड़ करके और अपना साफा जो कैप पहना रहा होता है। देखो पहले के लोग बहुत क्या पगड़ी बांधते थे, वो उनकी शौक शान शौकत होती थी, तो वैसे भी वो रेस्पेक्टेड पर्सन था। तो अपने टर्बन को देखो, टर्बन के बाद डास का मार्क लगा है। मीन्स टर्बन क्या है, उसका आनर सम्मान था। वो अपने सम्मान को उसके विशंबर के कदमों में रख देता है। एट विशंबर फिर डोंट ह्यूमिलिएट मी, कहता है प्लीज़ मुझे आप अपमानित ना करें। टेक 2000 रुपीज़, कहता है भाई 5000 नहीं 2000 रुपया ले लो। नो 5000 आर बी गो बैक, कहता नहीं मुझे 5000 चाहिए, नहीं तो हम वापस जाएंगे। कीप योर डाटर, अपनी डाटर को ले जाओ, मैं शादी नहीं करूँगा। बी आ लिटिल कंसिडरेट प्लीज़। अब देखो जब यहाँ पे बात आती है बी आ लिटिल कंसिडरेट प्लीज़, तो कंसिडरेट मतलब होता है संवेदनशील, दूसरों की भावनाओं या आवश्यकताओं को समझने वाला, ध्यान देने वाला, उसे हम कहते हैं कंसिडरेट। कंसिडरेट की मीनिंग ध्यान दो, वापस समझो। कंसिडरेट की जो मीनिंग होती है, संवेदनशील होता है, दूसरों की भावनाओं या आवश्यकताओं को ध्यान रखने वाला होता है। तो ये बात होती है यहाँ पे। Be a little considerate please. If you go back, I can never show my face in the village. रामलाल कहता भाई अगर तुम वापस चले जाओगे तो मैं अपना चेहरा समाज में नहीं दिखा पाऊँगा। क्यों? क्योंकि वो एक रेस्पेक्टेड पर्सन होता है, उसकी सोसाइटी में एक नाम फेम होता है, नेम फेम होता है। देन आउट विथ 5000, कहता है तो ठीक है, अगर तुम्हें अपने रेस्पेक्ट को बचाना है तो मुझे 5000 दो, अदरवाइज आई विल नॉट मैरी विद दिस गर्ल। टीयर्स स्ट्रीमिंग डाउन हिज फेस, अब उसके रामलाल के चेहरे से आंसू गिर रहे थे। रामलाल वेंट इन, रामलाल अंदर जाता अपने घर में। ओपन द सेफ में तिजोरी, तिजोरी को खोलता है। एंड काउंटेड आउट द नोट्स, और नोट को गिनता है। ही प्लेस द बंडल एट द ब्राइडग्रूम्स फीट, और लाता है 5000 गिन का, 5000 का एक बंडल ग्रूम के पैर पे रख देता है। ऑन विशंबर्स ग्रीडी फेस अपीयर्ड अ ट्रिम्फेंट स्माइल, अब देखो विशंबर का वो लालची चेहरा एक विजय वाली मुस्कान में बदल जाता है। ही हैड गैम्बल्ड एंड ओन, अब उसने चाल चला था, जुआ खेला और जीत गया। गिव मी द गार्लैंड, ही अनाउंस्ड, कहता ठीक है मुझे गार्लैंड दो, हार दो, अब मैं उसको क्या पहनाने जा रहा हूँ, माला पहनाने जा रहा हूँ। वंस अगेन द व्हील वाज स्लिप्ड बैक, दोबारा उस घूंघट को हटाया गया फ्रॉम द ब्राइड फेस, उस दुल्हन के चेहरे से। बट दिस टाइम हर आइज वर नॉट डाउन कास्ट, देखो पहली बार जब उसके सर से घूंघट हटा था तो उसकी निगाहें नीचे थीं, बट अब की बार भोली नीचे नहीं देख रही है। सी वाज लुकिंग अप, वो ऊपर देख रही थी। लुकिंग स्ट्रेट, वो सीधे देख रही थी। एट हर प्रॉस्पेक्टिव हस्बैंड, अपने होने वाले हस्बैंड की तरफ। एंड इन हर आई देयर वाज नीदर एंगर नॉर हेट, और उसकी आँख में ना ही कोई भय था ना ही कोई घृणा थी। ओनली कोल्ड कंटेम्प्ट, सिर्फ क्या था, सिर्फ उसके पास एक ठंडी विचारधारा बची हुई थी। ठीक है। फिर क्या होता है आगे। विशंबर रेज द गार्लैंड टू प्लेस इट राउंड द ब्राइड्स नेक, विशंबर हार को उठाता और सोचता है कि हम दुल्हन के गले में डाल दें। बट बिफोर ही कुड डू सो, वो बरमाला पहना पाता, जयमाला पहना पाता, भोलीज हैंड स्ट्रेक आउट लाइक अ स्ट्रेक ऑफ लाइटनिंग, जिस तरह से बिजली की गड़गड़ाहट होती है उसी तरह भोली का हाथ क्या हो जाता है, आगे बढ़ता है। एंड गार्लैंड वाज फ्लैंग इनटू द फायर, उसने उस गार्लैंड को किस में फेंक दिया, उस अग्नि में फेंक दिया। भोली ने सी गाट अप, वो खड़ी हो जाती है। एंड थ्रू अवे द व्हील, घूंघट को हटा देती है। फिर बड़े गुस्से से कहती है पिताजी, सेड भोली इन अ क्लियर लाउड वॉइस, और भोली बहुत ही साफ तेज आवाज में कहती है
एंड हर फादर मदर सिस्टर्स ब्रदर रिलेशंस। अब देखो, क्योंकि सबको ये पता था भोली बोल नहीं पाती है, बट अब वहाँ पे कहती है पिताजी, क्लियर लाउड वॉइस, बहुत ही साफ तेज आवाज़ में। वहाँ पे कौन, उसके फादर थे, मदर थे, सिस्टर्स थे, ब्रदर्स थे, रिलेशंस और रिलेशंस वाले थे, नेबर्स थे। वर स्टार्टल्ड टू हियर हर स्पीक विदाउट इवन द स्लाइटेस्ट स्टैमर। अब थोड़ा भी वो हकलाती नहीं है, और जब बिना किसी हिचकिचाहट के तुतलाहट के जब वो बोलती है, तो जितने भी लोग वहाँ पे खड़े रहते हैं सब आश्चर्यचकित हो जाते हैं। पिताजी टेक बैक योर मनी, कहती है पिताजी आप अपने पैसे को वापस ले लीजिए। आई एम नॉट गोइंग टू मैरी दिस मैन, मैं इस व्यक्ति से शादी नहीं करूँगी। रामलाल वाज थंडर स्ट्राइक। अब देखो बात यहाँ पे ये आती है कि जैसे ये बात सुनता है तैसे रामलाल के पूरी शरीर में बिजली सी कौंच जाती है। थंडर स्ट्राइक मीन्स भौचक्का रह जाता है, स्तब्ध हो जाता है, एस्टोनिश्ड हो जाता है। तो थंडर स्ट्राइक मीन्स भौचक्का रह जाना। देखो जैसे ये भोली कहती है तैसे ये भौचक्का रह जाता है, भौचक्का रह जाता है, जिसे स्तब्ध बोलते हैं, स्तब्ध रह जाता है। ठीक है। The guest began to whisper, so shameless, so ugly and so shameless. Bholi, are you crazy? Shouted Ramlal, you want to disgrace your family. तो यहाँ पे वो कहता है भोली क्या तुम पागल हो गई हो? शाउटेड रामलाल, रामलाल ने चिल्लाया, यू वांट टू डिस्ग्रेस योर फैमिली, क्या आप अपने परिवार को अपमानित करना चाहती हो? हैव सम रिगार्ड फॉर योर इज्जत, क्या तुम्हें अपनी इज्जत का थोड़ा भी ध्यान है? फॉर द सेक ऑफ योर इज्जत, तो यहाँ पे वो कहती है भोली कि पिताजी आपकी इज्जत के लिए आई वॉज विलिंग टू मैरी दिस लेम ओल्ड मैन, मैं इस लंगड़े बूढ़े आदमी से, अब देखो बूढ़ा होने के साथ साथ लंगड़ा भी था, तो कहती है मैं इस बूढ़े लंगड़े व्यक्ति से आपकी इज्जत बचाने के लिए शादी कर रही थी। बट आई विल नॉट हैव सच अ मीन, लेकिन मुझे ऐसे नहीं चाहिए। मीन मीन्स तुच्छ, ग्रीडी मीन्स लालची, कंटेम्प्टिबल कावर्ड, और इतना कायर व्यक्ति से। ठीक है। और कंटेम्प्टिबल मतलब होता है तिरस्करणीय, घृणित। ठीक है। तो ये जो देख रहे हैं, कंटेम्प्टिबल मतलब होता है तिरस्करणीय, तिरस्कार के योग्य, या घृणित भी कह सकते हैं। तो इस घृणित, कावर्ड, कायर एज माई हस्बैंड, तो कहती है कि मैं इस मीन, तुच्छ, लालची और घृणित यानी तिरस्करणीय, कायर को मैं अपना हस्बैंड नहीं मान सकती। आई वुड नॉट, आई वुड नॉट, आई वुड नॉट 3 बार कहती है, मैं ऐसे को मैं अपना पति नहीं मानूंगी। वाट अ शेमलेस गर्ल, फिर उसके पिता कहते हैं तुम कितनी निर्लज्ज लड़की हो। बी ऑल थॉट शी वाज अ हार्मलेस डम्ब काउ, हम तो यही सोचा करते थे कि ये तो क्या है, एक सीधी सादी गाय की तरह है। भोली टर्न वायलेंटली, भोली बहुत ज़्यादा क्रोधित हो जाती है। ऑन द ओल्ड वोमन, यस आंटी, अब वो कहती हाँ आंटी, यू आर राइट, आप सही कह रही हैं। यू ऑल थॉट आई वाज अ डम ड्राइवन काऊ, आपको ये लगता था कि मैं क्या हूँ, एक सीधी सादी गाय की तरह हूँ। दैट इज व्हाई यू वांटेड टू हैंड मी ओवर दिस हेल्पलेस क्रीचर, इसीलिए आप मुझे इस हृदय विहीन प्राणी के पास सौंप देना चाह रहे थे आप लोग। बट नाउ द डम्ब काऊ, द स्टैमरिंग फूल, जिसे आप डम्ब काऊ समझते थे अर्थात भोली, स्टैमरिंग फूल जिसे आप हकलाने वाली मूर्ख समझते थे, इज स्पीकिंग, वो बोलने लगी है। डू यू वांट टू हियर मोर, क्या आप और सुनना चाहती हैं? विशंभरनाथ द ग्रासर, अब विशंभरनाथ जो एक दुकान वाला था, स्टार्टेड टू गो बैक विद हिज पार्टी,
अब वो जो घोड़े वोड़े के साथ आया था, बैंड बाजे के साथ आया था, और शादी में अपने रिश्तेदारों के साथ लाया था, सबको लेके वो पीछे चल दिया, हट गया, वहाँ से निकल दिया। द कन्फ्यूज बैंड्समैन थॉट दिस वाज द एंड ऑफ द सेरेमनी। वो जो कन्फ्यूज बैंड वाले थे जो बाजा बजा रहे थे, वो समझ गए कि ये इस समारोह का अंत है। एंड स्ट्रक अप अ क्लोजिंग सॉन्ग, और फिर उन्होंने क्लोजिंग सॉन्ग प्ले कर दिया। उनको लगा अब शादी नहीं होगी। रामलाल स्टूड रूटेड टू द ग्राउंड। रामलाल जमीन पे ऐसे खड़े रह जाते हैं जैसे कि कोई निर्जीव वस्तु हो। हिज हेड बोट लो, उसका सर एक नीचे झुक गया था। विद द वेट ऑफ ग्रीफ एंड सेम, दुख से और शर्म से। द फ्लेम्स ऑफ द सैक्रेड फायर, और वो जो पवित्र अग्नि की ज्वाला थी, डाइड डाउन, वो बुझ गई। एवरीवन वाज गॉन, सारे लोग चले गए। रामलाल टर्न टू भोली एंड सेड, रामलाल भोली की तरफ मुड़ता है और कहता है, बट व्हाट अबाउट यू? मान लो तुम शादी करोगी नहीं, बट तुम्हारे साथ अब होगा क्या? नो वन विल एवर मैरी यू नाउ, अब तो तुमसे कोई शादी नहीं करेगा। व्हाट शैल वी डू विद यू, अब हम आपको क्या करें? एंड सुलेखा, सुलेखा में जिसको अभी हम लोग भोली गा रहे हैं उसका नाम सुलेखा है। सेड इन अ वॉइस, वो कहती है, दैट वाज काम एंड स्टडी, वो बहुत शांत और दृढ़ मस्तिष्क से कहती है। डोंट यू वरी, पिताजी कहते, पिताजी परेशान मत होइए। इन योर ओल्ड एज, आपके बुढ़ापे में, आई विल सर्व यू एंड मदर, मैं आपकी और मम्मी की सेवा करूँगी। एंड आई विल टीच इन द सेम स्कूल, मैं उसी स्कूल में पढ़ाऊँगी जिसमें मैं पढ़ी हूँ। वेयर आई लर्न सो मच। इज नॉट दैट राइट मैम, अब वो कहती, मैम क्या मैं सही नहीं बोल रही हूँ? द टीचर हैड अ लॉन्ग स्टोरी इन अ कॉर्नर, और एक साइड में टीचर खड़ी होकर के सब तमाशा देख रही थी, वाचिंग द ड्रामा। यस भोली, आपको? सो कहती, हाँ भोली, बिल्कुल, आप वहाँ पे एज अ टीचर काम करोगी और अपने बूढ़े माँ बाप की सेवा करोगी। शी रिप्लाइड, एंड इन हर स्माइलिंग आइज वाज द लाइट ऑफ डीप सेटिस्फैक्शन, और उसकी इस मुस्कुराने वाली आवाज़ में बहुत गहरा संतोष भरा हुआ था। दैट एन आर्टिस्ट फील्स व्हेन कंटेम्पलेटिंग द कंप्लीशन ऑफ मास्टरपीस, जिस तरह से एक जो कलाकार होता है जब अपने मास्टरपीस को कंप्लीट पूरा होते देखता है तो उसको बेहद खुशी होती है, ठीक आज उसके टीचर को बहुत ज़्यादा संतोष होता है, खुशी होता है जब उसके द्वारा पढ़ाई गई लड़की अपनी ज़िंदगी के अच्छे रास्ते को चुनती है। तो आप लोग मेरे इस छोटे से प्रयास को जितना भी हो पाए अपने फ्रेंड में शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के भी बोलिए चैनल को सब्सक्राइब करें, और जैसा भी होगा कमेंट में लिखना, और मैं अपना अच्छा कोशिश करूँगा, बट आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।